थोड़ा फास्ट करना है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अरेंज कर रहा है इसको, सातों कंपाउंड को। हाँ, कौन बताएगा आंसर इसका? इलेवंथ वाले बच्चों में किसी को ट्राई करना है? वेदांत कर लिया क्वेश्चन? यस सर, ट्राई तो करें। कर रखा ट्राई। बोल वेदांत। सर मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद 1432756। 143। नहीं वेदांत नहीं, अभी गलती कर रहे हो इसका मतलब। अभी मैं बाद में फिर सर करता हूँ कोशिश इसके। ये कौन बोल रहा है? अपना नाम बताएंगे कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कनिष्क बोल रहा हूँ। नाम बोला कर कनिष्क पहले। 1432657। नहीं तुम लोग नहीं ट्राई कर पा रहे थे इसका, लोग ट्राई नहीं कर पा रहे। और कोई? ऐसा ना, मैं एक बार हाइपर कंजूगेशन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ हाइपर कंजूगेशन का, फिर करेंगे क्वेश्चन से। हाइपर कंजूगेशन बड़ा इफेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, फिर करेंगे क्वेश्चन आगे। अच्छा चलो, एक बार 11th में से किसी और को ट्राई करना है। सर एक बार मैं बताऊं, निवृत्ति। हाँ निवृत्ति बोलो, बहुत अच्छा निवृत्ति। सर 614327। एक मिनट, 614327, ये आंसर है? यस सर। निवृत्ति बहुत अच्छा ट्राई किया है, दोनों से बेटर ट्राई किया है, लेकिन आंसर सही नहीं है। सर मैं बताऊं? मुकुल रुक जा, अभी 11th वाले को देखते हैं, तो 11th वाले कुछ बोलेंगे। देखो मैं नाइट में सर क्लास ले मैंने रहा हूँ ना, तो आंसर मैंने, भेजा, पापे को देख लें। हाँ मैं नाइट में क्लास लेता हूँ, मीन्स मैं तुमसे, मैं ट्राई यही करता हूँ कि प्रैक्टिस करवा लूँ थोड़ी सी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर फायदा नहीं कोई। सर इसमें क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अरेंज कर।
चलो देखो, अभी तक किसी का सही नहीं है। सम्यक, ट्वेल्थ वाले बच्चों में से ट्राई करो। सम्यक, यस सर। सम्यक आंसर बोल इसका। सर अभी ये वाला रिवाइज नहीं किया मैंने प्रॉपर, तो ये अभी आता नहीं मेरे को ढंग से। नहीं, डिवाइस ना भी क्या हो, समय क्या देखना है तेरे को ये। अरे तुम लोग इतना तो सोचो, कम से कम ये वाली चीज देखनी है बस। प्लस आर सबसे ज्यादा एक्टिविटी बढ़ाएगा क्योंकि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करेगा। फिर प्लस एच मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं अभी। फिर प्लस आई, फिर उसके बाद नो इफेक्ट, फिर माइनस आई, माइनस एच, और लास्ट में माइनस आर होगा, लीस्ट रिएक्टिव। आंसर हर किसी का यही होगा। एसडी करेक्टर बोलेंगे तो भी तुम्हें क्या ट्रेंड फॉलो करना है, उल्टा इसका। बेसिक करेक्टर बोलेंगे तो यही ट्रेंड फॉलो करना है, हर जगह यही फॉलो करने होते हैं। एफेक्ट्स लगाने हैं, एफेक्ट्स आगे तो काम खत्म हो गया सीधा। अब तुम इफेक्ट देखो, लोन पेयर है ना, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है और ओ के पास लोन पेयर है, तो प्लस आर इफेक्ट। लोन पेयर है, डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, प्लस आर है। लेकिन ये स्पेशल केस था, रिएक्टिविटी डिसाइड करते समय माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर होता है इस केस। ध्यान है कि नहीं, हेलोजेंस के केस में बेंजीन में नो इफेक्ट, इसमें प्लस एच होता है। अभी मेरे को पढ़ाना है, तुम प्लस आई मान के कर लो। प्लस आई तो पता है ना तुम्हें। NO2 का तो भाई माइनस आर। जब भी बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर होंगे, पता नहीं कितनी बार मैंने वीडियोस में लाइन रिपीट की होगी, डायरेक्टली अटैच एटम के लोन पेयर होंगे तो हमेशा प्लस आर इफेक्ट। हेलोजेंस को छोड़ करके होगा उनका भी प्लस आर, लेकिन माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर। तो ये NO2 आ गया, NO2 में मल्टीपल बॉन्डिंग आ गई ना, लोन पेयर नहीं है इसमें, मल्टीपल बॉन्डिंग। देखो आ गई मल्टीपल बॉन्डिंग की नहीं, मल्टीपल बॉन्ड आ गया, तो 99.9% माइनस आर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा हमेशा ऊपर। और एन के पास इधर क्या है, लोन पेयर है। CN मल्टीपल बॉन्ड है इधर, इधर है ना मल्टीपल बॉन्ड, तो माइनस आर आ गया। ये माइनस आर है, ये प्लस आर है, माइनस आर लिख दिया, प्लस सारे लिख दिया मैंने इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, एन अपने लोन पेयर देगा जल्दी कि ओ देगा लोन पेयर जल्दी? कौन देगा लोन पेयर जल्दी? सर एन देगा। एन एन देगा ना, इसलिए 6 सबसे ज्यादा। उसके बाद प्लस आर कहाँ पे है, OH में प्लस आर है, OH में प्लस आर है, तो फिर O वाला आ गया 1। उसके बाद कहाँ पे है, प्लस आर है तो ये आयोडोबेंजीन में, लेकिन ये तो लेस रिएक्टिव होते हैं इवन देन बेंजीन। और इसमें क्या आ गया, प्लस H, तो इसलिए 4। 4 के बाद 3, 3 नो इफेक्ट वाला। फिर आयोडोबेंजीन क्योंकि इसमें माइनस आई होता है, 2। 2 के बाद 7। 7 क्यों, क्योंकि CN का माइनस आर थोड़ा कम होगा देन NO2। बताया वो ना, NO2 CN CHO पूरा माइनस आई का ऑर्डर याद है कि नहीं? नहीं ध्यान। 7 के बाद 5 आया, समझ के नहीं ये? किसी का सही नहीं हुआ ये? वेदांत, सर मैंने इधर NH का स्ट्रक्चर में थोड़ी गलती कर दी। अच्छा वेदांत समझ आ गया प्लस आर इफेक्ट कब लगना है। बेंजीन से कोई भी एटम सर डायरेक्टली अटैच के बाद दोनों पेयर है। यस सर, मेरा कॉन्सेप्ट ये था, वो स्ट्रक्चर में पता नहीं कैसे गलती हुई। चलो अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। हाँ, अभी मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरे को देखो कहीं पे भी तुम्हें मतलब कि अटकाना क्या, मतलब कंसेप्ट ये होगा उसके अंदर भी। तो मैं तुम्हें वैसे क्वेश्चन भी दे देता हूँ, लेकिन मेरे को ना पहले एक बार हाइपर कंजुगेशन के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हें ये दे दिया सपोज, OH NH2 OCH3 NHCH3 बेंजीन COOH ब्रोमीन। सपोज मैंने तुम्हें ये दे दिया, अब इसमें आंसर क्या दोगे तुम? और ऊपर दे दिया CH, या ये दे दिया मैंने CH3 होल थ्राइस। जल्दी से आंसर बोलना है इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसमें भी वही सेम? हाँ बोलो, हाँ कनिष्क। सर इसमें भी वही सेम चेक करना है?
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में अरेंज करना है, EAS। बोलना किसी को आंसर अब? अर्नव सर नहीं निकला मेरा भी। नहीं निकला अभी। चलो मुझे लग रहा है अभी इजी कराने पड़ेंगे क्वेश्चन, अभी थोड़ा रुकते हैं फिर इस क्वेश्चन। चलो 12th वाले बच्चों में से देना किसी को आंसर। सर एक बार मैं ट्राई करूं? निवृत्ति, यस सर। बहुत अच्छे निवृत्ति, करो ट्राई। सर 24138576। 2413 85 2413, हाँ आगे 2413 85 85। 76। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। निवृत्ति का रीजन दे देते हो ना तो तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया, मैं ड्रास्टिक चेंज आया तुम्हारे अंदर। अगर तुम इसका रीजन दे देते हो, रीजन नहीं दे पाओगे ये कंफर्म है, लेकिन फिर भी ट्राई करो एक बार। 8 रीजन मैं और भी दूंगा बाद में बता के, अभी जितना समझ आएगा उतना रीजन बताऊंगा तो। 8 सॉरी, तुमने आंसर बोला 24138576, यही बोला ना तुमने निवृत्ति? यस सर। आप मेरे को रीजन दे दो बस। तुम या तो 1 और 3 में बता दो या 2 और 3 4 में बता दो, किसी में रीजन बता दो। सर 1 और 3 में इसलिए किया क्योंकि सर वो सर आपने बताया था कि फिनॉल का सबसे पहले आता है, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए किया था। फिनॉल पहले आता है? मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोला, मैंने तो। चलो पहले इसमें बताओ, फिनॉल OH में और NH2 में, NH2 पहले क्यों आया? सर NH2 में इसलिए आया पहले क्योंकि सर ये ई का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है O से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट रीजन है। फिर तुम्हें पता है इसका मतलब। ये तुम कैसे सोच पा रहे हो फिनॉल और OCH3, ये सोच पाए हो कि नहीं? 100 में से 90 मार्क्स है तुम्हारे इस समय। ये वाली चीज बता देते हो तो ये पूरा 100 हो जाएगा। सर इसमें सर आपने ऑर्डर भी लिखवाया ना, उसको भी याद किया था मैंने। नहीं वेदांत, अच्छा ऑर्डर में लिखवाया, चलो लेकिन निवृत्ति 100 में से 100 मार्क्स मारे, क्योंकि 12th वाले बच्चे भी हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं और तुमने आंसर दे दिया। अब रीजन ध्यान सुनेंगे, रीजन सुनेंगे ध्यान सर से। रीजन बताऊं, एक बार देखो ट्राई करूं? नितिन, यस सर। हाँ नितिन बोल।
सर ये दूसरे वाले में CH3 है सर, उसकी क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाएंगे, तो वो नेट अंदर नहीं दे पाएगा, तो इसलिए 2 वाला ज्यादा होगा। नहीं, रीजन सही नहीं है। क्रॉस कंजुगेशन कैसे है? सर जो इसमें क्रॉस CH3 है कंजुगेशन कैसे है? सर, वो जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है वो CH3 की वजह से नेट नहीं दे पाएगा ना, वो उसको खींच के हाँ, रखेंगे। CH3 की वजह से नहीं दे पाएगा, जबकि देने चाहिए इसको। अब आंसर सबने देने नोट कर चाहिए। लिया है। मैं एक बार आंसर हटा रहा हूँ यहाँ से। रीजन बहुत ध्यान से सुन लेंगे इसका, नहीं तो भूल जाता है हर कोई। देखो ये सब रीजन ना एक्सपेरिमेंटली होते हैं, एक्सपेरिमेंटल देखा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है, तब जाके रीजन बनाए गए हैं। जैसे देखो ये है OH, अब O लोन पेयर देगा, O लोन पेयर देगा, सही ना, O लोन पेयर देगा। ऊपर क्या है? OCH3, यहाँ पे भी O लोन पेयर दे रहा है, दोनों जगह O लोन पेयर दे रहा है। अब ध्यान से देखोगे अगर, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई है, तो ये तो O को और इलेक्ट्रॉन, O के ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये O को इलेक्ट्रॉन और देगा, जिसकी वजह से O बेंजीन को और इलेक्ट्रॉन देगा। ज्यादा जब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो शुड बी मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू फिनॉल, ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ना। लेकिन है इसका, जब ऑब्जर्व किया ना, जब ऑब्जर्व किया तो देखा कि फिनॉल इज मोर कमिंग आउट टू बी मोर रिएक्टिव। एक्सपेरिमेंटली जब ऑब्जर्व किया, फिनॉल के अंदर भी एक इलेक्ट्रोफाइल डाला, एनिसोल में भी, फिनॉल में भी इलेक्ट्रोफाइल डाला, एनिसोल में भी इलेक्ट्रोफाइल डाला, देखा कि ये जल्दी रिएक्ट कर गया उससे, ये जल्दी रिएक्ट कर गया। तो यहां से पता लगा कि फिनॉल इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू एनिसोल, फिनॉल इज मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू एनिसोल। अब इसका रीजन बनाया, रीजन अब वो बनाया गया कि क्यों ऐसा हुआ, वाई फिनॉल इज मोर एक्टिव देन एनिसोल। अब ध्यान देना इधर, प्लस आई वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, ध्यान देना। दो रीजन है इसके, एक तो है बॉन्ड की पोलैरिटी, यहाँ पे O पे आया नेगेटिव चार्ज, ध्यान देना, यहाँ पे O पे आया नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना बॉन्ड के, यहाँ O पे ना आएगा पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, आ गया कि नहीं। अब OH बॉन्ड में O पे नेगेटिव ज्यादा होगा, यानी OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होगी कि यहाँ पे OC बॉन्ड है, कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी नो डाउट नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नो डाउट पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर यहाँ का नेगेटिव पॉजिटिव ना 5 और 6 है, तो यहाँ पे 5 और 5 है, सॉरी 5 नेगेटिव 5 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 7 नेगेटिव 7 पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर है सबको कि नहीं? हाँ सर। एक रीजन तो ये बताया कि बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा, O पे नेगेटिव ज्यादा, इसलिए बेंजीन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा। दूसरा पॉइंट बोला गया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ध्यान सुनना, दूसरा पॉइंट ये है कि O के पास लोन पेयर है, एनिसोल में भी O के पास लोन पेयर है। देखो ये ग्रुप भी बल्कि, ध्यान देना, ये ग्रुप भी बल्कि, ये ग्रुप भी बल्कि, दोनों बल्कि ग्रुप है, तो ये O के लोन पेयर को थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा धक्का देंगे, इसको आउट ऑफ प्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से O अपने लोन पेयर दे नहीं पाएगा बेंजीन को। समझ आई बात कि नहीं? इधर हाँ तो नहीं सर। है ना ऐसा, इधर H लाइट है, तो इसलिए इस केस में O लोन पेयर बहुत आसानी से दे देगा। इसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस आएगा देने में, रिएक्टिव ये भी है, लेकिन थोड़ा कम रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू फिनॉल। कोई डाउट इसमें किसी को? अगर रीजन समझ आ गया तो बहुत सी बात है, नहीं तो सर मुझे सेकंड वाला हम पॉइंट समझ नहीं आया। सेकंड वाला पॉइंट ये है ना कि मिथाइल और फिनाइल दोनों मिलकर O के लोन पेयर को पुश कर देंगे, तो O के पास लोन पेयर नहीं रहेंगे, यानी आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। बल्कि ग्रुप है ना, दोनों रिपल्शन होंगे कि नहीं इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसका अपना इलेक्ट्रॉन यस क्लाउड सर। है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये इसके लोन पेयर को धक्का दे देगा। तो इसलिए अब लोन पेयर इसके बाद नहीं रहे, आउट ऑफ प्लेन होगा, जिसकी वजह से आसानी से देगा नहीं लोन पेयर में। तो मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इतना समझ नहीं है, मतलब एक या दो पॉइंट भी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। किसने पूछा था नहीं समझ आया अभी? सर अनीश। अनीश, अभी समझ आ गया अनीश नहीं? सर थोड़ा थोड़ा सा आ गया। थोड़ा थोड़ा सा, पहला पॉइंट भी समझ नहीं आया, ओपन नेगेटिव और सी सर पहला वाला आ गया, दूसरे वाले में मेरे को बेसिकली समझ नहीं आया कि ये लोन पेयर को धक्का दे देगा, लोन पेयर बाहर चल जाएंगे, मतलब देख अभी ये लोन पेयर क्या है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, यस आसानी सर। से डोनेट कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन, यस। ये वाला इस केस में। इस केस में जैसे मिथाइल ग्रुप का, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मिनट, जैसे ये N है, CH3 CH3 CH3, ये इस तरीके से है, ये इसके बाद लोन पेयर है, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इस CH3 का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा एक, है ना, यस सर। इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में और इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या रिपल्शन नहीं होंगी? होंगी सर। है ना, रिपल्शन होगी ना, रिपल्शन की वजह से
इसका मतलब एक प्रॉपर, जैसे मैंने बोला ना लोन पेयर देना, तो एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए देने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को। जब रिपल्शन होगी तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी डाइवर्ट होगी कि नहीं, इसमें स्टीरिक यस हिंड्रेंस होगी सर, कि नहीं, तो होगी इस वजह होगी। से लोन पेयर आसानी से देता नहीं बेंजीन, समझ गए कि नहीं? यस सर, तो यही रीजन बता रहा था मैं, तो है। फिर समझ आ गया, कुछ अच्छे से आ गया। ये अब अभी सेम केस NH2 और NHCl3 में हुआ। NH2 ज्यादा एक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये ग्रुप और ये ग्रुप मिलकर के N के लोन पेयर को थोड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे देने में बेंजीन की तरफ। सेम केस हुआ OH और OCS। अभी समझ आया वेदांत? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये हर कोई ना उल्टा मार्क करता है कि एनिसोल ज्यादा एक्टिव होगा एज कम्पेयर टू फिनॉल। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है पहले। अगर मान लो एनिसोल ज्यादा एक्टिव होता तो मैं बोलता CH3 का प्लस इफेक्ट है। अभी एनिसोल क्या है, कम रिएक्टिव है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, दो रीजन दे दिए। तो मैं इसमें डालते हैं ना ब्रोमीन वाटर डालते हैं, इसके अंदर Br2H2O डालते हैं, तो तीनों जगह Br रखता है, यानी ये हाईली एक्टिवेट करता है दोनों ऑर्थो पोजिशन को और एक पैरा पोजिशन। वाइट पीपीटी आता है इसका, वाइट पीपीटी। और एनिसोल में डालते हैं ना Br2, H2 में डाल दो या एसिटिक एसिड में डाल दो पोलर सॉल्वेंट के। तो इसमें जो Br है ना, वो सिर्फ एक जगह आता है, पैरा पे। पैरा पोजिशन पे आता है मेजर वाला, और माइनर आता है ऑर्थो। ये पैरा पे आ गया OCH3 और Br ये आ गया ऑर्थो। समझ आई बात कि नहीं? नहीं समझ आया अभी? ये ऑर्थो पे है Br। आ गया सर। Br एक ऑर्थो पे है। तो यहां से ये जैसे ये ऑब्जर्व किया कि इसमें तो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और जब हमने फिनॉल को देखा तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहां से अंदाजा गया कि फिनॉल जो है ज्यादा एक्टिव है देन एनिसोल। और भी केसेस है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। समझ आया कि नहीं ये? आ गया सर। सर आ गया। हाँ, यही चीज। ऐसे ना EAS के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन, इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अभी ना पहले हाइपरकंजूशन आएगा ना, तो उसके बाद करोगे ना तो फिर तुम्हें सही लगेगा कि हाँ अब हम सही कर सकते हैं क्वेश्चन। तब तुम आसानी से कर लोगे क्वेश्चन। तो अब देखना नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं तुम्हें अब इसके एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, एग्जांपल इसके बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने बिल्कुल मतलब जैसे ना लोअर लेवल पे करवा दिया, लेकिन जो लोअर लेवल पे कराया ना ये भी नीट IIT मेन से अबव ही है। इसमें भी ऑप्शन आएगा तो 4 में ही आएगा, यहाँ 8 में ऑप्शन नहीं आएगा, ये 8 में अरेंज करो, ठीक है ना? तो वो देखेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन उसके पहले अब हमें क्या आना चाहिए, दो टॉपिक एरोमेटिक। अच्छा, किसी ने हाइपरकंजूशन पढ़ लिया है कि नहीं? नो किसी ने भी सर। अभी हाइपरकंजूशन पढ़ा है कि नहीं? किस किसने पढ़ लिया है, एक बार हैंड रेज करेंगे। नितिन, वेदांत, आरुष। आरुष नहीं, आरुष तो 10th में है। आरुष क्लासेस टू अटेंड कर रहा है, समझ नहीं आएगा अभी। नया चैप्टर स्टार्ट होगा 11th का, तब समझ आएगा। आरुष ओके सर। हाँ, नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना जब 11th क्लास का, रेडॉक्स रिएक्शंस, तब समझ आएगा। जितना तूने अटेंड किया ना ऑर्गेनिक, मोर देन इनफ है। इतना भी कर लेता है 20 साल तू, तो भी काफी अच्छी बात है। अब 11th का जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना, अकेले 10th में तू अकेला बच्चा है शायद है क्लास में, और कोई है क्या 10th का बच्चा? नो सर, और कोई नहीं है। और कोई नहीं। देख, अगर तेरे को रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी समझ मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा समझ तेरे को कुछ भी। अगर तू पढ़ रहा है पहले से सारा तो बात अलग है, तब शायद समझ आ जाए। अच्छा, वेदांत ने अकेले पढ़ा है सिर्फ अभी हाइपरकंजूशन, और किसी ने नहीं पढ़ा हाइपरकंजूशन? नितिन ने पढ़ा हुआ है, और कोई? कनिष्क? नो सर, अभी लेक्चर्स नहीं देखे। नहीं देखे? देखो इसे करो जल्दी, मैंने तो और लेक्चर भेज दिए हैं। एरोमेटिसिटी पढ़ लिया ना सबने? देखो हाइपरकंजूशन नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, मैं समझाऊंगा कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो एक काम करते हैं, हाइपर कंजुगेशन का ना जो बेसिक्स है मैं वो बता देता हूँ। हाइपर कंजुगेशन सिर्फ अकेले अभी वेदांत नहीं पढ़ा हुआ है 11th में।
देखो इधर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट यानी इसमें भी कंजुगेशन आएगा, सही ना, इसमें भी कंजुगेशन आएगा, हाँ उतना इफेक्टिव कंजुगेशन नहीं होगा जैसे रेजोनेंस वगैरह में होता है। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बेकर और नाथन ने दिया था, बेकर और नाथन दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर दिया था ये, इन दोनों ने मिलकर ये इफेक्ट दिया था। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और उसमें क्वेश्चन पूछता हूँ पहले तुमसे, देखते हैं क्या सोचते तुम। मैंने जैसे लिया टोल्यूइन, मैंने लिया इथाइल बेंजीन, मैंने लिया इसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और मैंने एक ले लिया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब मैंने पूछा इसमें इन चारों का रिएक्टिविटी, बेंजीन भी ले लो, इसे लेना तो इन पांचों का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। अगर मैंने तुमसे पूछा इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो क्या कहेंगे आंसर? किसी को बोलना है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसका? So 43210. So 4321. 1 5. 2 3 4, चलो यही बता, वो 5। हाँ नितिन बोल, क्या बोला तूने? The 43215. 43215 तूने ये बोला ना रिएक्टिविटी ऑर्डर। और किसी को आंसर बोलना है? सर 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 3 4 4 5 वेदांत ने क्या बोला अभी? सभी का भी यही है 43215। हाँ वेदांत, सर 1 2 3 4 5। रीजन पता है? हाँ जी, इसमें अल्फा एच ज्यादा है। हाँ सही है वेदांत, तूने पढ़ा है इसका मतलब। देखो ये अब ना, जब आंसर यही आना चाहिए जो सब बच्चे आंसर दे रहे हैं 43215। क्यों? क्योंकि CH3 होल थ्राइस C का प्लस आई ज्यादा होता है, डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, फिर CH3 होल ट्वाइस CH का है, फिर CH3 CH2 का है, और उसके बाद CH3 का है। तो इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर यही आना चाहिए तो तुमने बोला 43215। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया और चेक किया कि कौन किसका रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है, तो देखा गया कि टोल्यूइन का आ रहा है, टोल्यूइन का, तब ये हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट दिया गया। वहां से ये हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट दिया गया जिसके अंदर सिग्मा और पाई की कंजुगेशन होगी, इसीलिए इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा और पाई की कंजुगेशन होगी, तो इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं, ये भी इसका नाम है। और एक चीज और है, बेकर-नाथन इफेक्ट बता दिया मैंने, हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट बता दिया, सिग्मा पाई कंजुगेशन होगा, ये भी इसका नाम है। और एक नाम और है इसका, नो बॉन्ड रेजोनेंस, कोई बॉन्ड नहीं होगा प्रोटॉन के बीच में और कार्बन के बीच में, प्रोटॉन यानी H+ के बीच में और कार्बन के बीच में, इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये सब इसके नाम है, इसी को हमें डिटेल में करना है, सही ना, इसी को हमें डिटेल में करना है। ये 3 केसेस में लगेगा, 3। वैसे तो इसमें आंसर वही है, ये लगेगा जब p ऑर्बिटल हो। कंडीशन कब लगेगा ये हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट? क्या कंडीशन होगी इसकी? सर अल्फा हाइड्रोजन सर पाई के साथ हमारा वो होना चाहिए सर, एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, और पाई के साथ पॉजिटिव चार्ज और पाई के साथ रेडिकल। हाँ ये सही, ये निवृत्ति ने भी पढ़ा हुआ है। ये सर मैंने 9th 10th बस थोड़ा सा देखा था, उसमें था। थोड़ा सा देखो, अच्छा चलो। इसके अंदर ना कंडीशन जो है, कंडीशन ये है इसके अंदर, एक तो p ऑर्बिटल होना चाहिए, एक होना चाहिए p ऑर्बिटल, सही ना, p ऑर्बिटल एक होना चाहिए, और साथ में होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। इसके साथ वाले कार्बन के पास ना C, जैसे इसके पास H या D या T कोई भी हो सकता है, या T कोई भी हो। अगर H है तो पहले बॉन्ड H का टूटेगा, H है तो पहले H का बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे ऐसे इससे। तो ये इसकी कंडीशन है, मतलब CH बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, और साथ में p ऑर्बिटल होना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? p ऑर्बिटल वेकेंट वाला, तो ये हाइपरकंजुगेशन होगा। p वेकेंट होना चाहिए, तो ये हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट होगा।
सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और पी वेकेंट होना चाहिए, तो ये हाइपरकंजुगेशन इफेक्ट होगा। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट किसी को? देखो अब इसकी मेन कंडीशन ये, अब ये कंडीशन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? ये कंडीशन एप्लीकेबल है जैसे CH3CH2 प्लस के अंदर, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जैसे CH3CH2 रेडिकल, ये इन 3 केसेस में। इसमें आ गया ना, देखो प्लस चार्ज आ गया तो वेकेंट पी ऑर्बिटल, साथ में अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, साथ में अल्फा हाइड्रोजन। वेकेंट नहीं है पी ऑर्बिटल इसके अंदर, वेकेंट नहीं है, फिर भी सिग्मा बॉन्ड से ओवरलैपिंग होगी, जैसे मैंने तुम्हें बनाना बॉन्ड में दिखाया था 3C2E बॉन्ड, कुछ इसी तरीके से इसमें, कुछ इसी तरीके से इसमें। ये 3 केसेस हैं, मैं इन तीनों को एक बार, ये 3 कभी भी आएगा प्लस चार्ज और साथ में अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी कार्बन, जैसे मैंने बोला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होगा उसे अल्फा कहेंगे, उसके साथ वाले को बीटा, उसके साथ वाले को गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा, ये चलता है। तो अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, तो अल्फा कार्बन है तो ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर? 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। तो इसमें हाइपरकंजुगेशन होगा, तो इसमें हाइपरकंजुगेशन होगा। होगा कैसे मैं बता रहा हूँ अभी, तो होगा कैसे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इधर देखो, ये सबने पढ़ा होगा, ये क्या सबने किया हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये टूटेगा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा इसके अंदर, ये इसमें सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और ये ऐसे आ जाएगा CH प्लस H H डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। समझ गए? ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये ऐसे ही आगे बनेंगे स्ट्रक्चर्स, ये मैं आगे बता रहा हूँ तुम्हें भी, आगे वीडियोस में बताऊंगा पूरा डिटेल में। एक बार इसको भी ध्यान दे देंगे बस। C, जैसे ये आ गया, दूसरा हाइड्रोजन टूटेगा अगर, H H, यहाँ H प्लस आ गया, डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, ये आ जाएगा इस तरीके से। और तीसरा केस, ये बॉन्ड टूट जाए, H यहाँ रहा, यहाँ पे H रहा, ये H प्लस, तो कितने स्ट्रक्चर आ जाएंगे इसके? 3 हाइपरकंजुगेशन, एक तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर रहेगा, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर 1 + 3 हाइपरकंजुगेशन। ऑल द स्ट्रक्चर्स बोलेगा तो तुम्हें 4 स्ट्रक्चर्स बोलना है, ऑल स्ट्रक्चर बोला तो तुम्हें 4 स्ट्रक्चर बोलना है। 3 हाइपरकंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर। समझ आया कि नहीं है? और ऐसे ही होगा किसके अंदर? CH3 CH2 प्लस के अंदर, जैसे CH3 CH2 प्लस है तो H H H CH2 प्लस, इसमें भी हाइपरकंजुगेशन होगी, ये बस एक से ही, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, C H प्लस H H डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही 2 स्ट्रक्चर और बन जाएंगे, तो 3 हाइपरकंजुगेशन बन जाएंगे, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर। समझ गए कि नहीं है? 3 हाइपरकंजुगेशन है, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर। एक बार अभी रीजॉइन करेंगे।